नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। और आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी फाइलें प्रैक्टिकल में बनानी होती हैं और कैसे कैसे बनानी है, उनमें क्या मैटर है, वो भी सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्याएं आती हैं कि होती हैं कि कैसे फाइल बनाएं, कैसे हम प्रिपेयर करें फाइल को, है ना, समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ हेल्प हो जाए बच्चों की, जितनी भी होगी अच्छा ही होगा, है ना। तो ये पहली फाइल है EPC1। कई बार तो एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज EPC, है ना। तो एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है, कोड है E702। इसमें क्या, स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, किसी लैंग्वेज के लिए इस बारे में इसमें लिखना होता है ना। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है कि कितने वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स क्या होते हैं और वो सारी चीज़ें, ठीक है ना, ग्रामर टाइप। सो ये है इंडेक्स। इंडेक्स आपको सुंदर बढ़िया बनाना है ना। दिया होता है टॉपिक में, सॉरी फाइल में, टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे ये देखिए सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में बहुत अच्छा सा इंडेक्स बना हुआ है ना। अब देखते हैं अंदर मैटर क्या। मैटर यही होगा, वर्ण के बारे में होगा, शब्द हैं, पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द क्या है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया, वाक्य, विचार, विराम चिन्ह, निबंध, पत्र और कहानी। ठीक है, तो ये सब इसमें मिलने वाला है आपको। ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर राइटिंग में यहाँ पे आपको ये मैटर मिल जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इधर कुछ नहीं है और इसी पेपर पे है। आप जो है ना इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं अगर आपको फाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे पेज नंबर के साथ में क्या, ये प्रॉपर एक वीडियो बन रही है, तो आप इसमें इसको पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये पर्यायवाची शब्द है ना। शब्दों के भेद में चल रहे हैं हम कि शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो रहेगी, है ना। शब्द रचना, उसमें संधि के बारे में है। ये देखिए बहुत अच्छे से दीर्घ संधि है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि, अयादि संधि, है ना। और ये यहाँ पे इसकी परिभाषा है। देन संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में आ जाता है समास, है ना। समास की परिभाषा और समास के टाइप देखते हैं नेक्स्ट पेपर पे। ये रहे 4 तरीके के समास होते हैं, अविभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, ठीक है ना। ये है समास। तो यहाँ पे उनकी है डेफिनेशन। देन आ गया है उपसर्ग, ठीक है ना। आप इनको पोस्ट करके लिख सकते हैं। अगर मैं बहुत स्लो बताऊंगा तो फाइलें हैं बहुत सारी और टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। दिस इज संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है ना। और ये उसकी परिभाषा, ठीक है। दिस इज सर्वनाम, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्वनाम देखिए कितने सुंदर आपको ये आप ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि फाइल के भी मार्क्स होते गाइस, है ना। आपको पता है प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होंगे। ये CCS है, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलिएटेड है कॉलेज, IIMS, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं इसी का ही पता है मुझे, 200 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं और 200 नंबर में जो है वो आपका डिवाइड रहते हैं, ठीक है। 200 नंबर के प्रैक्टिकल में कि 40-40 नंबर की फाइलें होती है, 60 नंबर जो है वो वाइवा के होते हैं, ठीक है। और ये देखिए विशेषण, परिणामवाचक, गुणवाचक, ठीक है। और यहां पे है डेफिनेशन, ठीक है। विशेषण की अवस्थाएं, उसके बाद में आ जाती है आपकी क्रिया, है ना। क्रियावली यहां से शुरू, ये परिभाषा है, ये उसके भेद हैं। 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। बाकी जो है क्रिया के कुछ और प्रकार भी हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक है, विकर्मक है, संयुक्त, सहायक, नामबोधक, पूर्वकालीन, और जो ये वो प्रकार हैं जो सकर्मक अकर्मक के अलग है, ठीक है ना। ये यहां पे उनकी डेफिनेशन है, क्लियर है गाइस। अब आता है क्रिया विशेषण। ये है क्रिया विशेषण, है ना। और ये यहाँ पे उसके प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। क्रिया विशेषण के कितने टाइप होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक, ठीक है ना। ये वाक्य
उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, ठीक है, और इधर भी इसी टाइप से। सो आप ये बना सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत इजी है और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में ये बनाया गया है। सो ऐसे ही फाइल अगर आप बनाएंगे तो आई थिंक कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग गंदी सी बना के ले आते हैं तो उस पर ना उतना अच्छा रहता नहीं है। तो जितना आप इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ही बेटर होगा। विराम चिन्ह, है ना, ये देखिए विराम चिन्ह के बारे में एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना, डायग्राम बना हुआ है। सो कंप्लीट आई थिंक आ गए, हाँ कंप्लीट आ गए यहाँ तक, ठीक है। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय बोधक, योजक चिन्ह, निर्देशक, उद्धरण, कोष्ठक, लाघव और त्रुटि पूरक, ठीक है, ये है। उसमें फिर विवरण चिन्ह है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, ये है विराम चिन्ह। नेक्स्ट चलते हैं, विराम चिन्ह के ही जो प्रकार हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है निबंध लेखन। निबंध लेखन में हॉकी के ऊपर ये निबंध है, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर, ठीक है, कोई गलती नहीं है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, और जितनी गलतियां आप कम करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये पत्र है मलेरिया की रोकथाम के लिए। और ये फिनिश, क्लियर गाइस। सो पहली फाइल स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी जो है ये फाइल थी, आप इसमें अब आता है बात सेकंड फाइल, ये ईपीसी 1 की ही सेकंड है, ठीक है। ईपीसी 1 की 2 फाइलें आती हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो एक लैंग्वेज हिंदी वाली वो हो गई। अब देखते हैं ये है इंग्लिश वाली लैंग्वेज, इंडेक्स है प्रॉपर बढ़िया, ठीक है ना। इसमें क्या अल्फाबेट्स, वोवल, कॉन्सोनेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, द प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजुगेशन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस, पंक्चुएशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, और ये स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे सेम चलेगा, ठीक है। सो यहाँ से ये शुरू हो जाती है फाइल आपकी इस टाइप से। आप इससे कॉपी भी कर सकते हैं, अगर किसी को कॉपी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर ये रहेगा कि आप जो है खुद से क्या करके लिखें, रिसर्च करके लिखें। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा और वो टॉपिक आपको इसमें मिल रहा है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। और दूसरा कैसे ये बनानी, ये देखिए कितना आर्ट का कितना अच्छा सा सुंदर, ठीक है। और इससे नाउन बड़ा इजीली समझ आ जाता है हम अपने हैंड से, क्लियर गाइस। सो नाउन के 5 जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। दिस इज नाउन, नंबर, जेंडर, है ना, काइंड ऑफ जेंडर में टाइप्स ऑफ जेंडर, ठीक है। द प्रोनाउन, देखिए कितना सुंदर हैंड राइटिंग, ठीक है। इस टाइप से आप जो है इसको बना सकते हैं। एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, देन वर्ब, देन एडवर्ब, ठीक है, काइंड ऑफ एडवर्ब एंड द प्रीपोजिशन, ठीक है ना। कंजुगेशन, सॉरी कंजक्शन, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इंटरजेक्शन, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इंटरजेक्शन लिखा हुआ है। द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, सब पढ़ते हैं इन चीजों को। वही चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है ना। और इनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि आपको याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। ये आपको आना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है यहीं से, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है, वो बाहर से भी पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से, ठीक है। गाइस वीडियो आई थिंक 10 मिनट तो मेरी 2 ही फाइल को बताने में चले गए। वीडियो लेंदी होने के पूरे चांसेस हैं, तो कमर कस के बैठना। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन,
ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, ये आप इस टाइप से सर्चिंग ऑफ एडवाइजर लेटर कैसे लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, ये लेटर लिखा गया है, लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर हेल्थ के बारे में आप बता रहे हैं अपनी मम्मी को, है ना। सो इस टाइप से आप लेटर लिख सकते हैं। दिस इज एप्लीकेशन टू लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना। एंड द फाइल फिनिश, ठीक है। तो ईपीसी 1 की 2 फाइलें मैंने आपको बता दी। नाउ टाइम आता है ईपीसी 2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स। इसमें आर्ट के बारे में हमें बताना होता है, ठीक है ना, आर्ट के बारे में। सो कला क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। व्हाट इज कला, ठीक है ना, कला की परिभाषाएं, कला के प्रकार, ठीक है, कौन कौन सी कलाएं होती हैं। और देखिए मतलब कला है तो लग रहा है कि हाँ कला की ये जो हमने फाइल है वो बनाई है, तो बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे, ठीक है, कला का कलात्मक जो क्या बोलते हैं उसको, एग्जीबिशन है ना, तो कला को कलात्मक ढंग से ही दिखाया गया है, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, है ना, तो सौंदर्य शास्त्र तो ये देखिए, है ना, दीवार झूमर बनाने का तरीका। और ये दीवार झूमर बड़ा इजीली बनाया गया है, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, चिपकाया गया है बना के, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप बना सकते हो दीवार झूमर, इसमें झूमर इस टाइप से लगे हुए हैं ना, सारे लगा के। नेक्स्ट आता है आपकी फ्लावर रिक्शा। फ्लावर रिक्शा यहाँ पे मतलब प्रिपेयर की नहीं गई, तो बाय पेंसिल ही क्रिएट की गई है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है फोटो फ्रेम, ठीक है। फोटो फ्रेम कैसे बनाया जाता है, दिस इज द क्या आवश्यक सामग्री वगैरह, है ना, रेसिपी कह लो एक तरीके से, है ना, रेसिपी, ये परफेक्ट वर्ड नहीं है रेसिपी, ठीक है। तो ये है आर्ट की ईपीसी 2 एंड ईपीसी 3। ईपीसी 3 में क्या है ये देखते हैं, ठीक है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 बुक्स का रिव्यू करना है, 10 बुक्स लेनी है, उनका रिव्यू करना है और उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे जो 10 बुक्स हैं उनके नेम ये रहे, ठीक है। ये सारी 10 बुक्स हैं जिनके बारे में हमें बताना है और 1 बाय 1 इनका रिव्यू करना है। तो 10 बुक्स और सेम यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे ये बनाया गया है ताकि और जो है ये इफेक्टिव लगे। क्लियर गाइस, दिस इज 10th वन। सेम नेम है, नेम में कोई चेंज नहीं है, आपको कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे, यहाँ पे इस पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, कैसे करूं मैं, है ना, इसी टाइप से कुछ है, तो नेम में कोई चेंज है नहीं। तो पुस्तक की समीक्षा, उस पुस्तक के बारे में लिखा गया है ये, ठीक है। पुस्तक 2 है ना, ये सेकंड बुक है, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत, ठीक है ना, ये, ठीक है। यूनिट वाइज ये लिखा गया कि यूनिट में क्या है ना, भाई ये यूनिट वाइज है, ये तो सब्जेक्ट है, तो यूनिट में क्या है और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये बहुत अच्छा है, आपको एक बढ़िया से रिवीजन हो जाता है आपका। तो अगर आपको यहाँ पे पढ़ रखा है आपने तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप तुरंत वहां पे क्या आंसर करेंगे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट, पुस्तक समीक्षा 4, समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। ये यूनिट वाइज यहाँ पे आपको लिखना होता है, और एंड में जो है ना कंक्लूजन आप लिख के और उसको फिनिश कर देते हैं। प्रेमचंद की कहानियां, ठीक है, उसमें कैसी भाषा शैली यूज की गई है, उसके उद्देश्य क्या है ना, और निष्कर्ष की वो कहानी किस चीज पे थी, ठीक है, और क्यों वो कहानी बताई गई, रिजल्ट क्या निकला बाद में, शिक्षा क्या मिली हमें बाद में, ठीक है ना। सफलता आपकी मुट्ठी में, है ना, ये पुस्तक के बारे में लिखा गया है और लेखक का परिचय दिया गया है। देन पुस्तक का सारांश की उसमें है क्या, है ना,
और देन निष्कर्ष, ठीक है, कि आपकी मुट्ठी में ये सकारात्मक सोच, विचार करने की क्षमता का विकास ये पुस्तक करती है ना। तो ये पुस्तक नंबर 9। तो ये है आपकी EPC 3rd भी यहाँ पे फिनिश होती है। और नेक्स्ट फाइल की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज E101, विच इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की फाइल आपको बनानी है, समकालीन भारत और शिक्षा, है ना। तो इसमें निष्कर्ष कह रहा हूँ, इंडेक्स ये बनाना है। देन मध्याह्न भोजन पाठ योजना, ठीक है ना। अरे ये कंप्लीट दिखाया क्या मैंने आपको? नहीं ना, ये देखो कंप्लीट। ये फोटो डाउनलोड करके लगाया गया है ना, सिंपल, बाकी कुछ है नहीं। आवश्यकताएं क्या क्या हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आवश्यकताएं हैं, बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाना चाहिए, है ना, जिससे मानसिक बुद्धि का विकास हो, गरीब वर्ग के बच्चों को इस योजना से हेल्प मिल रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये सारी जो है आवश्यकताएं हैं। मध्याह्न भोजन योजना के सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश क्या क्या हैं? कंप्लीट दिशा निर्देश नहीं बताया मैंने, ये ठीक है ना। और भोजन के मध्य आने वाली समस्या तथा उनका समाधान, और समाधान क्या है, समस्याएं ये रही, और देन समाधान ये रहे, समाधान आपके, ठीक है ना। दिस इज द समाधान। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष, ठीक है, ये कंप्लीट इतना ही है, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। और उसके बाद में फाइल होती है आपकी फिनिश, ठीक है ना। तो E101 भी यहाँ पे होती है फिनिश विद कोड, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है E102, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो आपको कैमरे में शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, ठीक है, या फिर सिद्धांत आप बोल सकते हैं। इसमें क्या है, प्लेटो के बारे में, फिर महात्मा गांधी के बारे में, उनका जीवन परिचय, ठीक है, उनका दार्शनिक चिंतन है, उनकी ज्ञान मीमांसा है, और दर्शन क्या क्या उन्होंने बताया है, और शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या क्या किया है, उन सब चीज़ों पे, ठीक है ना। सो ये प्लेटो का फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है बड़े सुंदर ढंग से, ठीक है। उस फाइल को सुंदर बनाना है, उसका जीवन परिचय ये रहा। देन प्लेटो का दार्शनिक चिंतन, वाव, बहुत अच्छे से ड्राइंग करके बनाया गया है ना। ऐसी फाइल आपको बनानी है ताकि देखने वाला हतप्रभ रह जाए, अरे वाह, इस बच्चे ने बहुत अच्छे से जो है वो लिखा है, ठीक है। वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है, ठीक है ना। तो आपको ये, आप अगर देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लिखना है तो आप पोज करके लिख सकते हैं। सारा मैंने डिटेल आपको दे दी है, ये देखिए। शिक्षा के अन्य पक्ष, है ना, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा, को एजुकेशन ही चल रही है आजकल के टाइम में। उसके बाद महात्मा गांधी जी का जो है जीवन परिचय, ठीक है, दार्शनिक चिंतन, ये देखिए कितने अच्छे से बनाया गया है। शिक्षा के उद्देश्य, व्यावसायिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, है ना, इनके बारे में गांधी जी के राय। ओहो वाओ, व्हाट ए ड्राइंग। शिक्षण विधियां, ये देखिए शिक्षण विधियां, है ना, श्रवण मनन निध्यासन विधि, सहसंबंध विधि, क्रिया विधि, मौखिक विधि और अनुकरण विधि, ठीक है ना। इन पे आप, और उन सब का यहाँ पे बहुत अच्छे से
क्या है, देखिए ये अनुकरण से शुरू हो गया, अब अभी नेक्स्ट पेज पे ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी। शिक्षा के अन्य पक्ष है ना, जन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, स्त्री धर्म और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे ये बताया गया। निष्कर्ष, ठीक है, तो ये फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये वाली फाइल थी। ठीक है ना, उसके बाद में आता है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, है ना, अधिगमकर्ता के रूप में विकास। ठीक है ना, तो इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना, इसमें प्रस्तावना है, इसका अर्थ है, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकार, उपयोग और नवीन संप्रत्यय। ठीक है, इसी टाइप से आगे भी। तो शुरू करते हैं, ये देखिए प्रस्तावना है ना, उसके बाद में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ, देन अर्थ ही चल रहा है यस, है ना, उसके बाद में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा, जिसने भी परिभाषाएं दी हैं उन सब की परिभाषाएं वहां पे मेंशन थी, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में। ठीक है ना, रुचि के प्रकार, जन्मजात रुचि है, अर्जित रुचि है। ठीक है ना, परीक्षण, परिचय, परीक्षण का नाम, ये है एजुकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड, है ना, किसका किसमें इंटरेस्ट है और कितना है। ठीक है ना, ये अंकन, है ना, मानक और परीक्षण प्रशासन, है ना, ये यहाँ पे एक टेबल जो है ये गिवन की गई है, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे जो है ना ये फाइलें प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड डेटा यहाँ से आया है। ठीक है, और एक ये रहा विद ग्राफ, किस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है क्या दिया गया है, पॉइंट्स मिले हैं और उसके अकॉर्डिंग ही एक ग्राफ बना। ठीक है ना, बुद्धि परीक्षण, डेफिनेशन, बुद्धि का मापन, परीक्षण, परिचय, सामान्य निर्देश, विश्वसनीयता। ठीक है, और उसकी टेबल यहाँ पे बनाई गई है, वैलिडिटी, वैधता। बहुत अच्छे से फाइल को तैयार किया गया है, बहुत मेहनत से। ठीक है ना, और ये सब चीजें, ये रिकॉर्ड सब ये लगा के, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। कंक्लूजन एंड फिनिश। ठीक है, तो ये ग्रोइंग अप एज ए लर्नर की फाइल आपको पता लग गई कि कैसे बनानी है और मैटर उसमें क्या क्या होगा। 2 फाइलें बची हैं। ठीक है, तो एक तो टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी। ठीक है, तो ये रहा इंडेक्स, ये सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलेंगी। देन देखिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना, शैक्षिक तकनीकी ये सब चीजें बनाई गई हैं, बहुत अच्छे से फाइल प्रिपेयर की गई है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री, कोठारी आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद करना है। विशेषताएं क्या है, वो सारी विशेषताएं यहाँ पे जो है आपको दी गई है, बताई गई है। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से ये देखिए विशेषताएं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई गई।
ग्रामोफोन, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये सारा जो मैटर है ना वो हम पढ़ चुके हैं टेप रिकॉर्डर, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में, कि क्या टेक्नोलॉजी है ना जो हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। रेडियो, ये रेडियो के बारे में है। ये आपका लिंग्वा फोन है, ठीक है, लिंग्वा फोन ये रहा, इसके बारे में ये रहा। ये आपका ब्लैक बोर्ड बनाया गया है, देखिए बहुत अच्छे से, ठीक है। श्याम पट्ट जिसको बोलते हैं, श्याम मतलब काला, पट्ट मतलब बोर्ड। कोर्स बुक, दिस इज मैजिक लैंटर्न, है ना। प्रोजेक्टर को बोलते थे वो, प्रोजेक्टर को बोला जाता है, पुराने जमाने के प्रोजेक्टर को। दिस इज सिनेमा, है ना, मूवीज देखते ही होंगे आप लोग, चलचित्र उसको बोलते हैं। दिस इज कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर यहाँ पे बनाया गया है बहुत अच्छे से। कंप्यूटर की उपयोगिता, ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, ठीक है। टेलीविजन, उसके उपयोग, ये सब वीडियोस बनाई हुई हैं आपको। अगर वीडियोस भी देखनी है तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज कंक्लूजन एंड फिनिश, ठीक है। एंड लास्ट फाइल बचती है आपकी माइक्रो टीचिंग की, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में आपको क्या करना है, प्लानिंग टीचिंग 5 to 7 मिनट, फीडबैक 5 to 7 मिनट, रीप्लानिंग टीचिंग, ठीक है, और फिर से फीडबैक, ठीक है। साइक्लिंग प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग का छोटा सा, जिसमें हम क्या है, पीछे जो हमारे क्या शिक्षकों, एक शिक्षक कहना ठीक रहेगा, शिक्षकों की उपस्थिति में ये ट्रेनिंग होती है, ताकि हमें फीडबैक वगैरह अच्छे से मिल पाए कि कहाँ पे हमने गलतियां की और कहाँ पे हम सही रहे, ठीक है ना। तो ये आपके अनुभव पे होगा, माइक्रो टीचिंग जो आपने कराई होगी ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सारा डेटा आपको पता लग रहा है कि कैसे आपको बनानी है, इसीलिए यही मेरा जो है ना मोटिव था वीडियो बनाने का, ताकि ना कई सारे बच्चे, क्योंकि बीएड में मैंने देखा ना क्लासेस वगैरह करते हैं नहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है, फिर पता कुछ होता नहीं है कि कैसे करें। और ये फाइल भी फिनिश हो गई। उसके बाद में क्या है कि आप अगर स्पेशल किसी साइंस ग्रुप से हैं, ठीक है, तो आपको जो है मिल जाएगी साइंस की, और अगर आप साइंस और मैथ मिल जाएगी, ठीक है। आर्ट साइड से हैं, दोनों डिफरेंट मिल जाएगी, तो इस टाइप से, ठीक है। ये साइंस वालों की है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लीनियर इक्वेशन, पॉलीमर, अलजेब्रिक अरिथमेटिक, इस टाइप से। और ये फाइल सिंपल ये वाली बनने वाली है, जहाँ पे आपको बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड चिपका देना है, ठीक है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इस टाइप से ये फाइल बनेगी, ठीक है ना। तो ये तो आप बना ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो टीचिंग पर डिपेंड करता है, हाँ, ठीक है। दिस इज भौतिक विज्ञान की फाइल है ये फाइल, ठीक है ना। इस टाइप से बनाना है, इंडेक्स यहाँ पे लिखना है, और बाकी मैटर आपको यहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इस टाइप से ये मैटर आप लिखना है इसमें, ठीक है। सो वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फाइलों को बनाना कैसे है, क्लियर गाइस। सो फाइल को बनाते रहिए, बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ताकि आपकी मार्क्स जो हैं वो कहीं भी डिडक्ट ना हो, ठीक है। सो ऑल द